नमस्कार साथियों, आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पारा मेडिकल में बेस्ट कोर्सेज़ कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा सैलरी किस कोर्स करने के बाद मिलती है और सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी या जो गवर्नमेंट का वैकेंसी होता है वो सबसे ज़्यादा किस कोर्स में आती है, निकलती है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि कुछ कोर्सेज़ का नाम लिखा है, जैसे ओटी असिस्टेंट, डीएमएलटी, फार्मेसी, आईसीयू टेक्नीशियन, डायलिसिस, एक्सरे, ईसीजी एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। ये सारे पैरामेडिकल में जो कोर्स करवाए जाते हैं वे सारे कोर्स हैं। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि जो ओटी असिस्टेंट होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि ऑपरेशन थिएटर में सबको घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि हाइजीन मेंटेन किया जाता है कि किसी को कोई डिजीज़ फैले ना। और ओटी टेक्नीशियन का काम होता है कि जो डॉक्टर ऑपरेट करते हैं उनके साथ उनका हेल्प करना। सारे जो स्टाइल होते हैं, जैसे सिंपल भाषा में बोलें कैंची वगैरह, सभी का जैसे ऑपरेट डॉक्टर करता है, उसके बाद जो सारे स्टाइल होते हैं उन सबको गिन के रखना। जो लाइट होता है उनको सही से सही एंगल में लगाना, ये सारे काम ओटी असिस्टेंट का होता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि ओटी असिस्टेंट में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी कितनी आती है और उनका जो और सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों ओटी असिस्टेंट कोर्स की सैलरी जो गवर्नमेंट में जॉब में होती है वो 45,000 टू 75,000 आपको रिटायरमेंट तक मिल जाएगी। आपको शुरुआत 45,000 तक से होती है और प्राइवेट जॉब में ये 20,000 से 25,000 तक मिलती है। क्योंकि ओटी असिस्टेंट का कोर्स में जो गवर्नमेंट जॉब में होती है या प्राइवेट में होती है, कम से कम दिन में अगर 4 ऑपरेशन हो रहे हैं तो कम से कम 6 से 8 ओटी असिस्टेंट चाहिए, क्योंकि ऑपरेट करने में कोई 2 से 4 घंटा तक, कोई उससे ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो इस हिसाब से ओटी असिस्टेंट रखा जाता है और इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा अभी आती है झारखंड में, और ये एक हाईली डिमांडेड कोर्स है अभी के लिए। और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये कोर्स में आपको लैब में काम करना पड़ता है, जिसमें आपको टेस्ट करना पड़ता है, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारे काम डीएमएलटी में होता है। और जो डीएमएलटी का सैलरी हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसको देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि डीएमएलटी में जो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी होती है वो 40,000 से 70,000 के बीच में होती है। प्राइवेट जॉब में 20 से 35,000 तक होती है। और इसकी जो वैकेंसी होती है थोड़ी कम होती है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में 2 से 4 डीएमएलटी असिस्टेंट काफ़ी होते हैं। क्योंकि अगर 2 हम मॉर्निंग में डीएमएलटी असिस्टेंट रखें, 2 इवनिंग में, तो काफ़ी है। इसलिए इसका जो वैकेंसी है वो थोड़ी कम होती है। देखते हैं फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है, इसे आप बिजनेस लेवल में भी कर सकते हैं। और ये कोर्स 3 साल का होता है, डिप्लोमा लेवल बेस है। और इस कोर्स को करने के बाद आप अगर खुद से किसी शॉप में काम करते हैं तो अच्छे खासे कर सकते हैं, अगर अपना शॉप हो तो। और या फिर आप
किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मेडिसिन को अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अलग अलग मेडिकल में जाकर कंसल्ट करके बेच के, इस हिसाब से इसमें ज़्यादा काम किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि जो इसका गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो 45,000 से 70,000 के बीच में इस सैलरी मिलती है। और इसमें प्राइवेट में अगर आप अपना शॉप हो तो उसमें 1 से 2 लाख तक आप मंथली इनकम कर सकते हैं। आईसीयू टेक्नीशियन में आपको जो पेशेंट आईसीयू में रहते हैं उन सभी का ट्रीटमेंट, उनको मॉनिटरिंग करना का काम होता है। आईसीयू टेक्नीशियन अभी के लिए एक अच्छा कोर्स है, ये भी एक डिमांडेड कोर्स है। इसमें आईसीयू टेक्नीशियन का सैलरी देखते हैं कि गवर्नमेंट में क्या है और प्राइवेट में क्या है। गवर्नमेंट में इसकी सैलरी अभी 45,000 से शुरू होती है, जो कि आपकी रिटायरमेंट तक 1.5 लाख तक जाती है। और प्राइवेट जॉब में 20,000 से 35,000 तक ही जाती है। डायलिसिस टेक्नीशियन में जब किसी की किडनी ख़राब हो जाती है और ब्लड फिल्टर नहीं करने पाती है तो जो आर्टिफिशियल हार्ट उनके शरीर में लगाया जाता है और जो सारे वायर जोड़े जाते हैं वो सारे डायलिसिस टेक्नीशियन के द्वारा किए जाते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो गवर्नमेंट में 45,000 से 75,000 तक है। प्राइवेट जॉब 15,000 में सैलरी 15,000 से 25,000 तक है। ये भी अभी एक अच्छा कोर्स है जिसे करने के बाद आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम किस चीज़ के लिए और वीडियो बनाएं। और थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे अब मिलते हैं अगले वीडियो में।